राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, दर्शन आए दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो। तुम बिन अब तो रहा न जाए, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, 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 दर्शन दीजियो आए, दर्शन दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए, दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो दर्शन दीजियो आए प्यारे, दर्शन दीजियो आए। श्रीमद् भगवद गीता भाष्य जी। पृष्ठ 335, 335। ओ तत्सत।
ऐसा 3 प्रकार का ब्रह्म का निर्देश, वर्णन व संकेत किया गया है। उस ब्रह्म से पूर्व काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गए थे। इसलिए ओम ऐसा कहकर ब्रह्मवादियों की विधान में कही हुई यज्ञ, दान, तप और क्रियाएं सदा होती रहती हैं। तप ऐसा कहकर फल की कामना ना करके यज्ञ, तप, क्रियाएं और नाना प्रकार की दान क्रियाएं मोक्ष को चाहने वाले किया करते हैं। हे पार्थ, सत्य ऐसा शब्द सत्य भाव में, परम आस्तिक्य भाव में, श्रेष्ठता में प्रयुक्त किया जाता है और ऐसे ही उत्तम कामों में भी सत्य शब्द प्रयुक्त होता है। यज्ञ में, तप में और दान में जो स्थिरता है वह भी सत्य कही जाती है। और इसी प्रकार कर्म तदर्थ है, सर्व कर्म उस परमेश्वर के समर्पण है, यह भी सत्य ऐसा कहा जाता है। परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है और सभी शुभ का प्रेरक है। फल की कामना न रखकर यज्ञ, तप, दान, सेवा और उपकार आदि कर्मों को करना तदर्थ परमेश्वार्थ कर्म है। परमेश्वरार्पित कर्मों को कर देने से कर्मों के कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की उपलब्धि होती है। हे पार्थ, अश्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया जाता है, तप तपा गया है और कर्म किया गया है, वह सब असत्य नहीं है ऐसा कहा जाता है। वह कर्म ना इस जन्म में कुछ काम का है, न परलोक में काम आता है। श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। ऑलमोस्ट या सो परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है, सभी शुभता का प्रेरक है। हर जगह से जहां शुभता आती है वो परमेश्वर के प्रेरक है, परमेश्वर उसके प्रेरक हैं। अगर परमेश्वर प्रेरणा देते हैं सत्संग की, और जो परमेश्वर के साथ की को संयुक्त अपने आप को मानते हैं, अपने आप को सिधाया है, वो उस यस में यस हो जाते हैं, यस उस यस में यस हो जाते हैं। और फिर ये शुभता का प्रतीक है। शुभ कार्य के लिए यस, बिल्कुल शुभ कार्य, क्योंकि वहां वो समझ है साधक को कि ये जो शुभता आ रही है ये परमेश्वर के प्रेरक, परमेश्वर है इसके प्रेरक, ना कि कोई इंसान, ना कोई कुछ नहीं। शुभता का प्रतीक है, प्रभु है, राइट। जैसे कि हमने वर्जीनिया के लिए बोला कि सत्संग होना चाहिए यहाँ पर महाराज श्री का प्रवचनों के साथ, या और जगह पर हमने काम करा, या फिर न्यू जर्सी के लिए किया। ये कहां से आ रही है शुभता? अगर हम परमेश्वर से संयुक्त नहीं है तो हमें सामने बैठी वो मैडम दिखती है, राइट वही दिखती है। ये तो दिखता ही नहीं प्रभु का ये कि शुभता का प्रेरक मैं हूं। हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ये वाला जाप करते हैं, हम ये वाला जाप करते हैं, है ना। ये जो चीजें आती हैं ये कोई इंसान नहीं बोल रहा होता। हम 1.25 करोड़ का संकल्प करते हैं, हम जप यज्ञ करते हैं, ये कोई खुद नहीं कर सकता। एक ही है प्रेरक शुभता का, और वो है शुभ। परमेश्वर सत्य है, सर्वज्ञ है और शुभ, सभी शुभ के प्रेरक है, सभी शुभ के प्रेरक है। क्योंकि अभी हमें हमारी नजर वैसी नहीं हुई होती, ना हमें महाराज का वो होता है, और ना हमें परमेश्वर का इस तरह के ग्रंथों का होता है। तो इसलिए फिर हम क्या हो जाते, पीठ कर देते हैं, या फिर टर्न ऑफ हो जाते हैं, या अंदर से रेडी नहीं होते। पर शुभता जो प्रेरक होती है वह केवल और केवल परमेश्वर ही है। फल की कामना ना रखकर यज्ञ, तप, दान, सेवा, उपकार आदि कर्मों को करना परमेश्वार्थ कर्म है। परमेश्वर ने प्रेरणा दी है, आप कीजिए, आप कीजिए, दीजिए। परमेश्वर प्रेरणा दे रहे हैं।
आपने कह दिया, उसका फल क्या है मिला मुझे, या हमारा तो बड़ी भारी भरकम कृपा है बहुत ज्यादा कि हम फल पे तो प्रभु लेके जाते ही नहीं। और परमेश्वर कर कृपा करे कि कभी भी फल पे नहीं लेके जाए, ध्यान ही ना जाए कि अच्छा ये किया था तो ये हुआ कि नहीं। नहीं नहीं, बड़ा सुंदर हमें रखा है प्रभु, दया कीजिएगा कि कभी कभी भी लेश मात्र क्या, इतना सब कुछ भी नहीं हमें कभी वापस देखने की नजर ना जाए, कभी नहीं। काम करना है, कर्तव्य करना है, राम काज करना है, गुरु कार्य करने हैं, लेकिन उसका फल चाहे अपमान मिले चाहे सम्मान मिले, ये चीज नहीं है, ये प्रभु के हाथ है। परमेश्वर अर्पित कर्मों को कर देने से कर्मों के कर्ता को मोक्ष की प्राप्ति और सत्य की उपलब्धि होती है। परमेश्वर अर्पण, बहुत सुंदर चर्चा चल रही थी कि जब हम अर्पण कर देते हैं, जैसे कि प्रार्थना की बात चल रही थी, किसी ने कहा कि हम उनके लिए, किसी के लिए गिनती का जाप कर सकते हैं, बिल्कुल कीजिएगा। वो जाप किया और वो लग गया उनको, खत्म, दैट्स इट, राइट। इस तरह से होता है। और जानने वाले हैं, मित्र हैं, ये सब आपने किया जाप और समाप्त, लेकिन आपको जानते नहीं हैं, आप गुप्त तरह से कर रहे हैं, टोटल निष्काम भाव है, और फिर आपने जाप करके प्रभु को कह दिया, प्रभु तेरी इच्छा सर्वोपरि, तुमने मुझे बताया, तुमसे मुझे पता चला, तुमने मुझसे करवाया, अब सब कुछ जो भी करा करवाया बताया सब तुम्हारे अर्पण। उसके बाद जाकर, ये सब करने के बाद, सर्व अर्पण करने के बाद हम जाके पूछते हैं, हेलो जी कैसी है तबीयत, अब जाप किया था आपके लिए, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये तो सर्व अर्पण हुआ ही नहीं। ये तो सर्व अर्पण हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब अर्पण कर दिया वो चीज हमारी थोड़ी ना हो गई। जब अर्पण कर दिया वो चीज जिसको अर्पण किया उसकी हो गई। अब वापस उसकी चर्चा करना, उस पर आधिपत्य जमाना, मतलब कि अर्पण ठीक हुआ ही नहीं। या बिल्कुल ये बात है। हे पार्थ, अश्रद्धा से जो हवन किया जाता है, दान दिया गया है, तप तपा गया है और कर्म किया गया है, वह सब असत्य नहीं है। सो अश्रद्धा से जबरदस्ती दे रहे हैं, अरे उसने कहा था दे दो तो दे रहे हैं, वरना तो क्या करना था, अरे उन्होंने कहा था भाई कर लो जाप, चलो अब जब क्या है तो कर लिया जाप, यू नो। इस तरह से सो हवन किया जाता है, दान दिया जाता है, कोई तपस्या की है, अरे वो कह रहे थे आ जाओ सत्संग सुबह तो हम चले गए, वरना तो सर्दी बड़ी है, कह रहे थे अब जो चले गए। कोई श्रद्धा नहीं है कि मुझे जाना है, मुझे उठना है और मुझे वहां पहुंचना है, नहीं। कर्म किया गया। यहाँ पे तो बहुत गड़बड़ हो जाती है, अरे वो कह रहे थे ये काम करने को तो मैं करके आई, वरना तो मेरे पास समय नहीं था, वरना तो मैं ऐसे ही कर देती, या मैं ऐसे ही कर देती, अरे ऐसे कह रहे थे, तो श्रद्धा नहीं है। अरे हाँ उनने कहा था दे आना पुस्तकें उधर, तो मैं अब दे आई, अब जबरदस्ती है, कहा है दे के आओ तो दे आई। सो अश्रद्धा, कोई श्रद्धा नहीं है उसमें, और हम दे आते हैं, काम हमारा ऐसा होता है तो वो कुछ नहीं मिलता उसका, कोई भी वो ना के बराबर ही होता है, और ना इधर काम आता है ना परलोक में काम आता है। ऐसा श्रद्धा बिना किए गए सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का श्रद्धात्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, कितना सुंदर समझाते हैं, समयानुकूल समझाते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है। बहुत सुंदर रहा जी दिन, बहुत बहुत कृपा में दिन रहा। और देखिएगा आपको कितनी सुंदर पोस्ट गई थी,
महाराज कैसे अपने अनुभव अपनी बताते हैं, कैसा पूरा सिग्नेचर देते हैं कि मैं कर रहा हूँ। इतना सुंदर, बिल्कुल ऐसे ही धन आ गया। मैं तो वापस कर रही थी कि ये क्या, ये तो वापस जाएगा। तो उन्होंने कहा पर मुझे तो अनुभव, मुझे तो आवाज आई, मुझे ऐसे नहीं सुनाई देता पर मुझे ध्यान में बिल्कुल स्पष्ट आवाज आई। तो आप रख लीजिए, क्या पता थोड़ी देर बाद काम आए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं रख लूंगी, पर आपको फिर मैं सूचित करती रहूंगी जब। तो पर मैंने पता किया अपना कि भाई कहीं जरूरत है क्या, कहाँ हुई, कैसे पता लगा, या सब सारा पूरा पूरा चिट्ठा देखा जाके वापस, पर कहीं अभी जरूरत ऐसा ये वाली नहीं थी। और आज देखिए बात हो रही थी, अभी भी मुझे पता नहीं चला था कि जरूरत है। और तो मैं तो कुछ और चीज के लिए खर्चा करवा रही थी। कुछ और चीज के लिए महाराज लगे हुए थे बार 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 बार। पर देखिए यही बात होती है ना, शुभ कार्य के लिए हमें रेडी भी होना पड़ता है। हम मोह के कारण, परिवार के कारण शुभता को साइड में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं, आराम से आराम से, राइट। कुछ ना कुछ लाएंगे, कोई मौसम लाएंगे, परिस्थिति लाएंगे, ये सब लाएंगे। पर जो शुभता है, ये शुभता ही होती है। कोई भी ग्रोथ होती है शुभता ही होती है। हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये तो शुभता का काम है और इस पे मुझे टाल मटोल नहीं करना है। मेरी तो चर्चा ये चल रही थी, तो तभी बीच में फिर उसी चीज को करते हुए कि नहीं जी, अभी तो हमारा यहाँ पर दरबार का कार्य चल रहा है, दिल्ली से लोग आए हुए हैं और वो काम करवा रहे हैं, तो उसका भी बहुत खर्चा है। उनका लो, महाराज ने ये बात सुनवानी थी, नहीं तो पता ही नहीं चलती। पर महाराज तो महाराज ही है ना। और पता चली, और जो धन आया हुआ था बड़े आराम से ट्रांसफर हुआ। और फिर और भी पता चला कि जो ऐसे कार्य करने आते हैं, परमेश्वर गुरुजनों ने जिनको नियुक्त किया हुआ है, उनको उनकी फीस भी होती है, जो कि लोकल श्री राम शरणम को देनी होती है। पर साधकों को बताया गया कि दिल्ली श्री राम शरणम ट्रस्ट के अध्यक्ष जी ने कहा है कि कृपया आप उनसे धन ना लीजिएगा। बहुत अच्छा लगा, हमने तो पॉजिटिव सेंस में लिया, आगे पता नहीं क्या है। पर महाराज को पता था असलियत क्या है, और फिर उन्होंने कहा कि आप ना दीजिएगा, मैं दूंगा। वो अपने से देंगे, जितनी भी फीस लगी हुई उसकी, उस कार्य की लगेगी। से गुरुजनों का बहुत, ये देखिए वो सब उनकी लीला है, उनके कार्य हैं, और अपने कार्यों के लिए वे उनका धन सुनिश्चित होता है। मुझे याद है कि सांबा श्री राम शरणम के लिए मुझे तो कुछ पता नहीं, क्योंकि मैंने तो कभी ऐसे काम महाराज ने कभी सुनवाए तक नहीं सुनवाए तक नहीं, तो करवाने तो बहुत दूर की बात है, सुनने में भी नहीं आया था। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, और मैंने इस एरिया का कुछ भी नहीं सुन रखा था। तो जी जब काम, जमीन तो उनके पास थी पहले, तो जब काम शुरू हो गया, हम तो शुरू हो गए, ना उनके पास कुछ था, ना किसी के पास भी कुछ नहीं था, खाली थे। और हमने थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने ऑनलाइन इकट्ठे करके दे दिया। और अब सत्संग में आया प्रवचन पीयूष जी का वहां पर स्वामी जी महाराज ने बोले कि इतना धन होना चाहिए फिर बनाओ मैं तो इतनी जोर के पसीने छूटे मैं तो सब कुछ, मेरे को ये क्या हो गया, ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं था।
और मैं तो घबरा गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि हम तो बहुत केयरफुल होते हैं कि महाराज का ही जैसे जैसे पता चलता है, जरूरी नहीं हर जगह चीजों से पता लगे, जो जो पता लगता है वैसे वैसे करते हैं। तो फिर हमने, और फिर देखिए अभी पता चला कि भाई इतना धन होना चाहिए, इतना लाख होना चाहिए, उस समय की बात है। अभी मेरे मन में बिल्कुल नहीं आया कि ये उस समय की बात है। लगभग अगर कहें तो 60 से भी ज्यादा, 80 वर्ष पहले की बात है। 80 से भी ज्यादा, राइट। मैंने बिल्कुल नहीं देखा कि 80 वर्ष पहले की बात है। मुझे बस वो रकम ही सुनाई दी, और बस तभी मुझे पता चला कि अरे उससे भी ज्यादा, उससे भी अधिक रकम किसी ने तैयार रखी हुई है पहले से ही। मैंने कहा देखो, महाराज ने पहले वो रकम सुनानी थी और फिर बताना था कि अरे भाई मैंने रखी हुई है, मेरा काम है ये, मैंने रखा हुआ ये सब कुछ, तुम चिंता, हमें हो गया कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए अगर कभी साधक पूछते हैं कि कैसे क्या, वो देखिए शुभता की प्रेरणा तो प्रभु से आती है। शुभता जहां से भी आ रही है, कोई भी शुभ कार्य की आती है, वो तो आज हमें प्रभु ने अपने सिग्नेचर दे दिया, मुझसे आती है। अब गुरुजन के कार्य है, प्रभु की इच्छा होती है कि ऐसे हो वैसे हो। तो धन तो फिर गुरुजन ही रखे होते होंगे। रखे होते हैं, हमें पता है रखे होते हैं। उनके कार्य जैसे आज भी हुआ, आराम से धन रखा हुआ था, पहले ही बोल रखा था किसी को, अरे भाई भेजो। उन्होंने तो तत्काल सुन के तत्काल ही भेज दिया, ना पूछा ना कुछ। और ये पूछना क्या है जब गुरुजनों से आदेश आया, राइट, बिल्कुल। और फिर और देखिए कैसे काम हुआ। या गुरुजन सबसे काम करवा सकते हैं, जिससे काम करवाना है। आगे या हम ही हैं जो हमारी मैं अटकती रहती है और हम करते रहते हैं। आज बहुत अच्छा टॉपिक था, आज हमारी जपयोग की बैठक थी। उसमें बच्चे ने पूछा समर्पण का क्या मतलब होता है। अब समर्पण तो सभी कुछ एक साधिकाओं से पूछा गया कि भैया आपको क्या मतलब लगता है। किसी ने कहा सब कुछ परमेश्वर से हो रहा है, ऐसा मानना। फिर किसी ने कहा कि परमेश्वर जो भी परिस्थिति आती है सहर्ष श्रोधार्य करना, और ये समर्पण है। महाराज की ही इच्छा है, महाराज की ही इच्छा से सब हो रहा है, और उसमें ये सब समर्पण। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक ने कहा कि जो भी कोई कुछ कहे उसके आगे झुक जाना। अब यहाँ पे हमने खूब मजे लिए। फिर वो आंटी बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छा जो भी कुछ कहे कोई कहे झुक जाना। हमने कहा भाई इस उम्र में, इस उम्र का तो कुछ होता नहीं है, पर हमारे कल्चर में तो होता ही है ना कि आप दादी बन गए हैं और आपके पड़ोसी आके कहते हैं कि भाई मुझे तुमसे शुरू से ही प्यार है। हाँ भाई, अब अगले ने कुछ कहा तो अब झुक गए, झुक जाना है। आपने तो उनसे पूछा अब आप झुक जाएंगे, तो वो कहते नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैंने कहा पर आपने पंक्ति तो यही बोली कि कोई भी आगे से कुछ कहे उसके आगे झुक जाना। कहते नहीं नहीं, मैं कह रही थी वाद विवाद। मैंने कहा ठीक है, आपका बच्चा आता है और आप कहते हैं कि मम्मा मेरा काम नहीं बन रहा, उसको पैसे देने पड़ेंगे 10 लाख रुपया, डैडी से कहो कि प्लीज कर दें कुछ इंतजाम। तो अब ये सिचुएशन आ गई है।
हाँ, किसी ने कुछ कहा तो आगे झुक जाना। यहाँ बच्चे का यहाँ बच्चे की बात है, और वहाँ दूसरी जगह है ना अपनी बात आ गई, किसी ने ऑफर की, प्रेम की ऑफर की, तो फिर तो क्या ये समर्पण होगा? ऐसी बातों में झुक जाना। तो हर चीज तो प्रभु से आ रही है, बिल्कुल हर चीज तो प्रभु से ही आ रही है। कोई ना कोई प्रारब्ध तो है ही ना, तभी ये चीज आई सामने। कई प्रारब्ध बहुत स्ट्रांग होते हैं, जो महाराज कहते भोगने ही होते हैं, राइट। और वहां पर बुद्धि सब कुछ ही बंद हो जाता है, और फिर आप भोगते हैं, राइट। लेकिन जहां समर्पण, यहाँ पे भी, यहाँ से आप समर्पित होके भी भोगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका प्रभु ने ऋण उतारना है, आपका वो कर्म भोग है जो कि आपने उसमें से निकलना है और भोगना है। फिर पूछा कि क्या हम हर चीज में झुक सकते हैं? तो एक ने कहा कि नहीं, चयन करना पड़ता है, चयन करना पड़ता है, समर्पित होके भी चयन करना पड़ता है। बच्चा कह रहा है मम्मी दे दो ना, 10 लाख चाहिए, वो मेरी प्रमोशन रोके हुए हैं, ये है वो है। तो वहां पे अगर हम, जो हमें रास्ता पता है, नहीं तो क्या करेंगे? यूजुअल तो जाएंगे, कई जो मर्जी गिरवी रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे कि बच्चे ने मांगा है, हमारा कर्तव्य है, ऐसा बोल के, राइट। लेकिन कई कहेंगे नहीं बेटा, ये तो सही नहीं है काम, मेहनत करो, विश्वास करो, हो जाएगा। अपने आप देखो फिर इसमें क्या हुआ, नहीं हुआ तो ऐसा निर्णय लेने पर भी तो कई बार संबंध ही समाप्त हो जाते हैं, राइट। अगर कोई स्ट्रांग निर्णय लेते हैं आप, तो संबंध समाप्त हो जाते हैं। वहां पर जब आपने परमेश्वर को समर्पित करके ऐसा निर्णय लिया और परमेश्वर के आगे समर्पित हुए, तो फिर वहां से जो कट गए सारे संबंध, तो वो फिर सहर्ष शिरोधार्य करना, राइट, कि ये जो मैंने कदम उठाया है, इसका जो मर्जी फल है, कर्मयोग हो गया, वो मैं सहर्ष शिरोधार्य करता हूं या करती हूं। तो वो हंसे, कहते नहीं, मैं कह रही थी वाद विवाद में। मैंने कहा क्यों नहीं, इसमें वाद, हर चीज में वाद विवाद आ जाता है। हम किस तरह रिस्पॉन्स देते हैं, हम किस तरह रिटेलिएट करते हैं, हमसे कोई कैसे बात कर रहा है, लेकिन हम कैसा वापस उत्तर देते हैं, प्रति उत्तर देते हैं, सब कुछ हमारा सब फिर वहां पे गिना जाता है, कैसे हम समर्पित है, कैसे हमने सहर्ष स्वीकारा है, या कैसे हमने उसको अपोजिंग वे में लिया है। इसके साथ ही एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आया था, वो हम कर लेंगे कि कोई निर्णय लेते हैं तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती है कि ये मेरा निर्णय था या प्रभु की इच्छा थी। सो इसलिए हम ये वाला प्रश्न अगली बार लेंगे। पर बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत कृपा बरसाते हैं और बहुत सुंदर लीला बार बार दिखाते हैं। सब आप ही करने वाले हैं, ये सब चीजें आपकी हैं, आप हर चीज की शुभता आपसे ही है, आप ही प्रेरक हैं, आप ही सब कुछ है। इसलिए महाराज सिखाते हैं, कहीं से भी शुभता का आपको सजेशन आता है, शुभता के प्रेरक कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर ने नॉक किया है, पर हम क्या करते हैं? पर हम, बहुत कृपा है हम पर, हमने कभी नहीं देखा, महाराज ने दृष्टि नहीं ऊपर की कि कौन कह रहा है, किसने कहा है। हम हर सुझाव, और स्पेशली सत्संग का, कुछ भी सत्संग करना है, उसका सुझाव सहर्ष से उधार्य करते हैं, क्योंकि
जैसे महाराज ने आज कहा, मैं ही शुभता का प्रेरक हूँ। परमेश्वर सत्य व शुभता के प्रेरक है। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार। आइए सीधे होके बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।